जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आंसर पर। आज हम आप लोगों को भाग करना सिखाने वाले हैं। यानी आपको बिना पढ़ा याद किए भाग आप किस तरह से कर सकते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, और ये भी बताएंगे कि ये भाग सही है या गलत। आप इसे चेक किस तरह से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला भाग हम देखते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहला है कि इसे हम कहते क्या हैं। तो इसे हम कहते हैं भाजक। ओके, इसे हम भाजक कहते हैं। इसे इसे हम कहते हैं भाज। ओके, आपको इतना पता होना चाहिए। तो आपको इतना पता चल गया। तो अब हम देखते हैं कि भाजक में एक दो कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो यदि भाजक में 2 अंक हैं तो इधर भी हम 2 अंक लेते हैं, यानी भाज्य में 2 अंक लेते हैं। ओके, ले लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि इस संख्या और इस संख्या में कौन बड़ा है। तो देखो यहाँ पर 50 बड़ा है 42 से। ठीक, तो हम यानी ये भाग हमारा हो सकता है। तो हम अब क्या करें, तो हमें लगभग ये तो यहाँ पर तो पता चल रहा है एक बार में जाएगा। वो कैसे, यहाँ पर 1 अंक लो। ओके, यहाँ पर और यहाँ पर। अब देखो कि ये जो 1 है वो 5 का कितने गुना, ये लगभग 4 गुणे 1 करो तो 4 आता है। 4 गुणे ये 2 हम कर दें तो आ जाता है 8। 8 जो कि 5 से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए लगभग एक बार में ही जाएगा। तो हम एक बार में से ले जाते हैं। एक बार में ले जाएंगे 1 और 2 की गुणा, इसका इसकी और इसकी गुणा होती है। जैसे लिखा है 3/15 लिखा है। ओके, तो हमें पता है 3 का पहाड़ा इस तरह पे 15 से ज़्यादा ना हो, तो 3×5=15। ओके, तो हम इसे घटाएंगे तो 5 से 5 गया 0, 1 से गया 0। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर 3×5=15, इसकी और इसकी गुणा ही तो हुई है। इसका मतलब यहाँ पर भी इसकी और इसकी गुणा होगी। तो 1 और 2 की गुणा 2। ओके, 1 और 4 की गुणा 4, क्योंकि किसी संख्या से 1 को गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो अब सबसे पहले हम इसे घटाते हैं। ओके, इसे यहाँ यहाँ पर इसका घटाना, ये देखो इसका मतलब घटाना होता है, इसीलिए यहाँ पर अगर चाहो तो हम क्रॉस भी लगाते हैं। इस तरह से क्रॉस भी लगाते हैं। इसका मतलब गुणा नहीं है, इसका मतलब क्रॉस, यानी कुछ नहीं बचा। ओके, तो यहाँ पर हम 0 से 2 तो यहाँ पर जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर है 5, यहाँ से एक दाहिनेंगे, यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ओके, 8 बचा। अब यहाँ पर एक दहाई चली गए थे तो यहाँ बचा 4। अब 4 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 0, या हम क्रॉस भी लगा सकते हैं। ओके, इसका मतलब कुछ नहीं बचा। अब इसे हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर अब जस्ट इसके नीचे ही 9 जहाँ लिखा है उसके नीचे ही हम यहाँ पर 9 उतार लेंगे। ओके, हमने उतार लिया। अब हम यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 2 अंक, तो यहाँ पर 1 अंक लेंगे, यहाँ पर। अब देखो जो 4 है वो 8 का कितने गुना है, तो 4 गुणे 2 यानी 4 दूनी 8, ये लगभग 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ये देखो 1 गुना 4 होता था, 2 गुना 4 का जब हमने 2 गुना किया तो 8 हो जाता है। तो यानी ये लगभग 2 बार में चला जाएगा। तो इसे हम 2 बार में ले जाते हैं। 2 दूनी 4। ओके, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब फिर हम इसे घटाते हैं। अब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 9 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5। 9 से 4 गया, कितना बचा 5। यहाँ पर 8 से 8 गया तो कुछ नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब जस्ट इसके नीचे अगली संख्या को हम उतार लेंगे। कितना है 5, हमने 5 उतार लिया। अब यहाँ पर देखो 4 गुणे 1 यानी ये लगभग 1 गुना ही है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 2 अंक, तो 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ लेंगे। ठीक, 1 अंक लेंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8, यानी 2 बार यदि हम ले जाएं तो ये ज़्यादा हो जाता है। 2 बार ले जाएं, जैसे देखो 42 गुणे 2, 2 बार ले जाएंगे तो 4 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 हो जाता है। इसीलिए देखो ज़्यादा हो जाता है। तो हमें इस तरह से पता कर सकते हैं कि ये कितनी बार में जाएगा। तो ये लगभग एक ही बार में जाएगा। ओके, एक बार 1 और 2 की गुणा 2, 1 और 4 की गुणा 4। ओके, अब हम इसे घटाते हैं। तो 5 से
2 गया, 5 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पर 5 से 4 जाएगा यहाँ पर तो बचेगा 1। ओके, इतना बचा। अब यहाँ पर जस्ट इसके नीचे अगली संख्या उतारेंगे 5, हमने 5 उतार लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक अंक, क्या यहाँ पर एक अंक लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 अंक हैं और यहाँ पर कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो यहाँ पर जब एक अंक लिया तो यहाँ पर हम 2 अंक लेंगे। क्यों 2 अंक लेंगे? क्योंकि यहाँ पर 3 अंक हो गए। देखो यहाँ पर 2 अंक थे तो 1 अंक लिया, यहाँ पर भी 2 अंक थे 1 अंक लिया, 2 अंक थे 1 अंक लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर कितने अंक हैं? 2। ओके, यहाँ पर कितने अंक हैं? 3। तो हम यहाँ पर कितने अंक लेंगे? 2 अंक ले लेंगे। ओके, 2 अंक लेते हैं। यदि यहाँ पर 4 अंक होते तो यहाँ पर हम 3 अंक लेते। यहाँ पर 2 अंक और यहाँ पर 3 अंक हैं। ओके, यहाँ पर यदि 4 अंक होते तो हम यहाँ पर 3 अंक लेते। तो अब यहाँ पर हम 2 अंक लेंगे। अब देखते हैं 13 गुना निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भाग। तो 13/4 यदि हमने किया तो देखो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 होता है, बचा 1। तो इससे हमें ज़्यादा यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 को हम छोड़ देते हैं। ओके, वो शेष में बच जाएगा। तो ये लगभग 3 गुना है। जैसे देखो 4 गुणे 3 बराबर कितना होता है? 12, और 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाता है? 16। तो ये देखो 16 जो है 13 से यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, तो यानी 12 3 बार में चला जाएगा। ओके, तो हमसे 3 बार में ले जाते हैं, 3 बार में ले जाएंगे तो 3 दूनी 6। ओके, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12। अब यहाँ पर हम घटाते हैं, 5 से 6 तो घटेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर एक दहाई लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15। अब 15 से 6 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पर 3 था, 1 इधर दे दिया तो बचा 2, 2 से 2 गया तो कितना बचा? 0। और यहाँ पर 0 लगाओ, या यहाँ पर चाहो तो आप क्रॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर भी देखो हमने घटाया था तो यहाँ पर तो घट गया था, तो यहाँ पर 1 से गया तो क्रॉस, इस तरह 9 शेष बच गया हमारा। ओके, इस तरह से हम भाग को लगा सकते हैं। यदि आप चेक करना चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे कर सकते हो? देखो, चेक करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसे उठा लो, इसे उठा लो, इसकी और इसकी गुणा कर दो। ओके, सबसे पहले क्या करो? इसकी और इसकी गुणा कर दो। तो हम करते हैं, 12 1 3 4 2, हम गुणा करते हैं सबसे पहले। तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ओके, यहाँ पर एक स्थान छोड़ देते हैं। क्रॉस, एक गुणा मतलब करना है, यहाँ पर गुणा नहीं है, इसका मतलब क्रॉस, यानी एक स्थान हमें यहाँ पर छोड़ना है। तो 4 तिहाई 12 के 2, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ओके, अब हम इसे जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे, 6 में हमें कुछ नहीं जोड़ना, तो 6, 2 दूनी 4। ओके, 4 और 5 9, 8 8 और 2 10, या 2 और 8 10 का 0, 4 और 1 5, इतना आया। अब हमें जोड़ना है। देखो, इसकी और इसकी गुणा और इसे जोड़ना है, इसकी और इसकी गुणा और इसे शेष को जोड़ना है, प्लस 9 इसमें जोड़ेंगे। ओके, जब हम 9 जोड़ेंगे तो ये दर्जे के नीचे दर्जा, यानी 9 और 6 15 के 5 आया। ओके, अब हासिल लगा 1, यहाँ पर 4 है, 4 और 1 हासिल 5। ओके, आप चाहो तो इसके नीचे प्लस 9 इस तरह करके भी जोड़ सकते हो। ओके, इसके नीचे जोड़ लो, चाहे चाहे इस तरह से जोड़ लो। तो 9 बचा, फिर खाली 0 बचा और 5 बचा। तो हम इस तरह से भाग को चेक कर सकते हैं। देखो, 50 9 55, 50 9 55, यानी 50,955। देखो, यहाँ पर इतना और यहाँ पर इतना आ जाए तो हम समझते हैं कि हमारा भाग सही है। यहाँ पर तो 2 अंक से हमने भाग करना सिखाया, अब आपको हम 3 अंक से भाग करना सिखाने वाले हैं। तो इसे हम पहले साफ करते हैं, फिर देखते हैं। अगला भाग है हमारे पास 102 लिखा हमने, ठीक। ओके, इससे हमें भाग देना है, इससे भाग देना है 69 58 75, इससे हमें भाग देना है। ओके,
तो इससे भाग देंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसे हम जानते हैं क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। यहाँ पर जो आता है, जो आया था उसे हम भागफल कहते हैं, और जो नीचे बचता है उसे शेषफल कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कितने अंक हैं। यहाँ पर भाजक में देखते हैं कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं, तो यहाँ पर भी 3 अंक लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने 3 अंक ले लिया। तो यानी यहाँ पर सिर्फ एक का काम है, हम आपको एक से, ओनली एक से भाग करना सिखाएंगे। यहाँ पर एक, अब हम देखते हैं, यहाँ पर 1 अंक लेंगे और यहाँ पर 1 अंक लेंगे, क्योंकि 102 बहुत छोटा है 695 से। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 अंक, तो 1 अंक लेंगे हम। तो देखते हैं 6 गुणे 1 करो यदि, तो 6 आता है, यानी 6/1। तो 1 का कोई मतलब नहीं, यानी 6, तो ये 6 ही 6 बार में चला जाएगा, क्योंकि जो 1 है, यानी 6 जो है वो 1 का 6 गुना हो जाता है। यानी यदि हम 6 गुणे 1 करें तो 6 ही आता है, यानी ये लगभग 6 बार में चला जाएगा। ओके, या भाग करके, गुने के लिए हम भाग करते हैं, तो 6 भाग 1 करेंगे, तो यानी 6 गुना ये हो जाएगा, क्योंकि 1 बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये लगभग 6 बार में चला जाएगा। तो ये लगभग 6 बार में जब जाएगा, तो 6 दूनी 12 हम लिखेंगे यहाँ पर, और 6 एकन्ना 6। ओके, आप कहोगे कि 12 लिख दिया, हासिल नहीं जोड़ा। हाँ जोड़ा है, देखो 6 दूनी 12 के 2 हमने लिखा। ओके, हमने यहाँ पर 2 लिखा, देखो 6 दूनी 12 के 2 लिखा, हासिल लगा 1। 6 और 0 की गुणा क्या होती है, 0। 0 से किसी संख्या को गुणा करने पर 0 ही आता है, तो 0 + 1 करेंगे तो कितना जाएगा, 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे, और 6 एकन्ना 6। तो यानी यदि बीच में 0 हो, किसी संख्या से गुणा करें, तो वो हासिल इस तरह ही जुड़ जाता है अपने आप। ओके, तो अब इसे घटाएंगे। 5 से जब 2 जाएगा तो बचेगा 3, 9 से 1 जाएगा बचेगा 8, 6 से 6 गया तो कुछ नहीं। ओके, यहाँ पर अब 8 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर गुना निकालने के लिए 8 भाग 1 करेंगे, तो ये लगभग 8 गुना है। ओके, 8 भाग 1, यानी यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर 3 अंक, तो यहाँ पहला अंक और यहाँ पहला अंक लेके देखते हैं गुना निकालने के लिए। इससे हम इसको गुना है, 8 गुना है, 1 जो 8 का है वो 8 गुना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम 8 से बार ले जाते हैं, तो 8 दूनी 16 कितना होता है, 8 दूनी 16। क्यों हम 16 पूरा लिख लेंगे, क्योंकि आगे हमें 0 से गुणा करनी। अब हम 0 से गुणा नहीं कराएंगे। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर हासिल पहले से ही जोड़ रखा है। तो 8 एकम 8। अब इसे हम घटाते हैं, अब घटाएंगे। यहाँ पर 8 से 6 गया तो बचा 2। ओके, 3 से 1 गया तो बचा 2, 8 से 8 गया तो कुछ नहीं। अब जस्ट इसके नीचे अगली संख्या 7 उतारते हैं। अब ए लगभग, यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर भी 3 अंक, तो हम 3 अंक लेते हैं। तो यहाँ पर 1 अंक और यहाँ पर 1 अंक उठाया हमने। 2 भाग 1 करके देखते हैं, तो कितने गुना है, 2 गुना है, तो इसे हम 2 बार में ले जाएंगे। तो 2 दूनी 4। ओके, अब यहाँ पर हासिल नहीं जुड़ा है, क्योंकि हासिल नहीं आया था। अब 2 और 0 की गुणा 0। ओके, 2 एकन्ना 2। अब हम इसे घटाते हैं। जब हम घटाएंगे तो यहाँ 7 से 4 गया तो बचा 3, 2 से 0 गया तो 2, 2 से 2 गया तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर अगली संख्या उतारेंगे 5। 5 उतारा, ये भी लगभग 2 बार में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 227 था, यहाँ पर 235, यानी ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ये भी 2 बार में चला जाएगा। 2 से हमने अभी इसकी गुणा करा, कितना आया, 204 आया। ओके, अब घटाएंगे, तो 5 से 4 गया तो कितना बचा, 1। ओके, 3 से 0 गया 3, और यहाँ पर 2 से 2 गया तो कुछ नहीं, 31 हमारा बच गया शेष। यदि आप चाहो तो इसे चेक करके भी देख सकते हो। चेक कैसे करोगे, इसे उठाना और इसे उठाना, इन दोनों की गुणा कर देना। ओके, इसे जोड़ देना, यदि इतना आ जाए तो आप समझ जाना कि भाग सही है। आप इसे कर कर जरूर देखेंगे और एक भाग जरूर लगाएंगे, इस भाग को लगाना। ओके, इसे ट्राई आप लोग जरूर करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करें।